चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर घूमने जाते हैं। समुद्र का अपना ही लुत्फ है, लहरों की तरंग और ये ठंडी ठंडी रेत, इससे अच्छा जिंदगी में और क्या है। मैं तरबूज ले आया हूँ, सारा दिन यही खाता रहूंगा। चाचा चौधरी अपने साथ लाई फुटबॉल वहाँ खेल रहे बच्चों को दे देते हैं। फुटबॉल खेलो और मौज उड़ाओ। इधर साबू पेट पूजा में जुट जाता है। मुझे तो भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तरबूज धूप में पड़े हुए गर्म हो गए हैं, क्यों ना इन्हें कुछ देर समुद्र के ठंडे पानी में रखा जाए। ये सोचकर साबू समुद्र के अंदर चल देता है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें खाने में ज्यादा मजा आएगा। कुछ देर बाद समुद्र के पानी के अंदर काफी देर रख लिए। अब तक ये तरबूज ठंडे हो गए होंगे। इधर समुद्र में एक नौका। धनपत। हाँ गणपत, यार भूख लगी है। तेरी भूख मिटाने का इंतजाम ही तो कर रहा हूँ। तभी धनपत को तरबूजों से भरी हुई एक टोकरी दिखाई देती है। वो देखो कितने तरबूज। और वो अपने हाथ में थामा हुआ कांटा घुमाने लगता है। धनपत कांटा टोकरी की ओर उछाल देता है। इतने सारे तरबूज हम दोनों की भूख मिटाने के लिए काफी होंगे। और कांटा जाकर टोकरी में अटक जाता है। हाँ, कांटा ठीक जगह लगा। आजा आजा। धनपत जैसे ही कांटे को अपनी ओर खींचता है तो साबू पानी में से निकलकर कांटे को पकड़ लेता है। हैं? पहलवान, मैंने तुम्हें नाव में बुलाने के लिए कांटा फेंका था। यह नाव में बैठकर आराम से ठंडे ठंडे तरबूज खाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे पहलवान, नाव में खाओगे तो सब मिल बांट कर खाएंगे। हमारे पास नमक है और ये छुरी भी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आता हूँ। साबू धनपत की बात मान लेता है और जैसे ही नौका पर चढ़ने लगता है तो ओह, ये क्या? बचाओ! नौका उलट जाती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं पानी में ही ठीक हूँ। वो तीनों समुद्र से बाहर निकलकर आते हैं। अपनी बेवकूफी के कारण हम नाव से ही हाथ धो बैठे। थोड़ी दूर समुद्र तट की रेत पर कितना अच्छा रेत का घरौंदा बना है। इसमें अपनी गुड़िया का सामान सजाऊंगी। समुद्र तट पर रेत के घरौंदों को तोड़ने में बड़ा लुत्फ आता है। गप्पू पहलवान, मेरा घरौंदा मत तोड़ो। मगर गप्पू पहलवान एक नहीं सुनता और उस घरौंदे को तोड़ डालता है। और गप्पू पहलवान वहां से भाग जाता है। मेरा घरौंदा। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। नीली, क्यों रो रही हो? गप्पू पहलवान ने मेरा घरौंदा तोड़ डाला। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया घरौंदा बना देता हूँ। और चाचा चौधरी नीली के लिए एक नया घरौंदा बना देते हैं। लो, नया घरौंदा तैयार हो गया। ये सिर्फ नीली का है। वाह, पहले से भी बढ़िया। नीली, खेलो और मौज मनाओ। जो कोई तुम्हारा घरौंदा तोड़ेगा वो हफ्ता भर पछताएगा। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। तभी गप्पू पहलवान वहां फिर से आता है।
नया घरौंदा, मेरे लिए मजाक बनाने का एक और मौका। गप्पू पहलवान, चाचा चौधरी ने कहा है जो इसे तोड़ेगा वो 1 हफ्ते तक पछताएगा। वो बकवास करता है, मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। देखो। इतना कहकर गप्पू पहलवान अपना पांव हवा में उठाता है और पूरी ताकत से घरौंदे पर दे मारता है। आई! घरौंदे के अंदर रखे हुए कांटे उसके पैर में घुस जाते हैं। ये क्या? इस घरौंदे में कांटे रखे थे? और फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा है कि पैर में 1 हफ्ते तक पट्टी बंधी रहेगी। अब ये कभी घरौंदे नहीं तोड़ेगा।